हेलो अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। कैसे हो भाई लोग? उम्मीद के सब खैरियत से हो गए। अल्लाह आपको कोई गम न दे सवाए गमे शबीर के। भाई आज का टॉपिक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से कब गए। ये कहते हैं 12 को आए 12 को गए। हम गम नहीं करेंगे, खुशी करेंगे, क्योंकि रसूल अल्लाह ने गम से रोका है। ये तो हर रिवायत रावियों से पूछते हैं, रसूल अल्लाह के घर वालों से नहीं पूछते। इन्होंने तो तय किया है रसूल अल्लाह की बात सिर्फ रद्दी करनी है, कोई भक्त अमल नहीं करना। ये मुफ्ती, ये फतवे, ये सिर्फ यही जानते, कोई वाहिद दलील नहीं देते। हाँ, कोई वाहिद दलील दे दें तो हमें भी समझ में आ जाए। इनका मसला यही जाने पर रसूल अल्लाह कभी भी 12 को नहीं गए। इसने विलायत भी रावी से पूछी और जाने की भी रावी से पूछी, उनके घर वालों से नहीं, क्योंकि उनके घर वालों से तो इन्हें एतराज़ है ना। इमाम हुसैन के गम पे एतराज़, उन रसूल अल्लाह के सारे घर वालों पर इनको एतराज़ ही रहेगा। इस वीडियो को देखें, कैसा लगा ये कमेंट्स करके बताना ज़रूर, और इस भाई को सब्सक्राइब और फॉलो कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़। आगे जो आला हजरत बरेलवी ने बात की है वो बड़ी कमाल बात की। फरमाया कि रबीउल अव्वल शरीफ का वो महीना है जिसमें हमारे आका व मौला तशरीफ लाए, और यही वो महीना है जिसमें हुजूर जारी दुनिया से तशरीफ ले गए। और नबी अलैहिस्सलाम का जारी दुनिया से तशरीफ ले जाना, इससे बड़ा गम उम्मत के अंदर कोई नहीं। सहाबा ये तमन्ना करते थे कि अगर ये हमने कान में आवाज सुनी थी कि हुजूर जारी दुनिया से तशरीफ ले गए, काश कि हम पैदा ही न होते। ये जुमला अगर हमने सुनना तो इतना यानी गम उम्मत के अंदर, सहाबा के रंग सुरमे जैसे हो गए। हजरत सिद्दीक अकबर का दिल जल गया, हजरत बिलाल मदीना छोड़ के चले गए। एक साहबी ने कहा, या अल्लाह मुझे नाबीना कर दे, अब मैं और किसी का चेहरा न देखूं जो मैंने आंखों से हुजूर का चेहरा देखा। ये सारी बातें हदीस के अंदर मौजूद है। तो आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं कि अगर हमने गम मनाना होता और हमारे बुजुर्गों ने गम मनाना होता तो हमें रबीउल अव्वल के अंदर हुक्म देते हुए गम मनाओ। तो फरमाया हमारे बुजुर्गों ने जब हुजूर के लिए गम नहीं मनाया तो नवासी के लिए गम कैसे मनाएंगे। फरमाया उस मौके पर भी हमारे बुजुर्गों ने फरमाया ईद मनाओ, गम नहीं मनाना। ईद मिलादुन नबी मनाते। इस वास्ते मैं कोई ऐसी तकरीर आपको सुनाना नहीं चाहता जिससे आप भी रोते हुए इस घर से निकले तो मैं भी रोता हुआ जाऊं। बस मियाँ साहब, मियाँ मोहम्मद खड़ी शरीफ वालों ने एक बात की, मनाई 12 को है। मैं सारी दुनिया के मुसलमानों से अदब और एहतराम से पूछता हूं, सच्चा बंदा हमेशा कौड़ा ही होता है। साथ की मजबूरी है, ये हमेशा मीठा नहीं होता। मैं सारे मुसलमानों से पूछता हूं, आपने 12 को मिलाद मनाया? आपको किसने बताया कि हजूर 12 को आए थे? जिस बंदे का दिल करे मेरे साथ बोले। आपको किसने बताया कि हजूर 12 को आए? एक फिक्रा कहता हूं जितनी तवज्जो से आप सुन रहे, कम अज कम तारीख विलादत तो घर वालों से पूछ लेते। हर बात अबू हुरैरा से पूछने वाली नहीं होती। इसलिए कि तुमने जिस नबी का मिलाद मनाया है, तुमने किसी घर वाले से पूछने की जहमत ही नहीं की कि मुस्तफा कब आए। तारीख विलादत मोहल्ले वालों से नहीं पूछी जाती, तारीख विलादत ससुराल वालों को पता नहीं होती, तारीख विलादत हमसायों को पता नहीं होती, तारीख विलादत का पता होता है घर वालों से। तुमने घर वालों से नहीं पूछी, तुमने पूछी रावियों से। और जिस वक्त मेरा नबी आया था उस वक्त कोई रजी अल्लाह मुसलमान नहीं था। उस वक्त सारे रजी अल्लाह कंकर को शंकर मान रहे थे। अबू हुरैरा साहब मुसलमान हुए खैबर की फतह के बाद। यह हादसा 8 हिजरी में रूनुमा हुआ। 11 हिजरी के शुरू में पैगंबर दुनिया से चले गए। डीठ होने की भी हद है।
اتنا لیٹ مسلمان ہونے والے سے آپ پوچھ رہے ہیں حضور کب آئے تھے؟ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ پھر پوچھیں حضور گئے کب تھے؟ جی 12 کو۔ آنے کی خوشی سے زیادہ تو جانے کا غم ہونا چاہیے۔ سونا آیا ہے تو سونا گیا بھی تو ہے۔ پہاڑیوں کی شبیہ ایسا جنازہ چھوڑا ہے کہ مرید آج تک غم بھی نہیں منا رہے۔ پیروں نے جنازہ چھوڑ دیا تھا، مریدوں نے وفات چھوڑ دی ہے۔ میں سمجھدار حضرات سے سوال پوچھتا ہوں، اگر آج کوئی بچہ آئے، آج 7 تاریخ ہے، 7 فروری کو کوئی بچہ پیدا ہو، 10 سال بعد 7 فروری کو مر جائے، 11 سال بعد جو 7 فروری آئے گی، سالگرہ منائی جائے گی یا برسی؟ آنے کی خوشی منائی ہے، جانے کا غم کہاں گیا؟ شاید جانے کا غم اس لیے چھپاتے ہو کہ زہر پلانے والی کا نام بتانا پڑ جائے گا۔ جاؤ کلمہ بھی پڑھو اور قیامت تک اسی طرح سے ٹامک ٹوئیاں مارتے رہو، نہ آنے کا پتہ چلا تمہیں نہ جانے کا پتہ چلا، اس لیے کہ جب نبی آیا تھا اس وقت تک کوئی راوی مسلمان نہیں ہوا تھا، جب نبی گیا تھا تو تم جنازہ چھوڑ کے سقیفے میں ووٹ ڈالنے چلے۔